तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिटी गार्ड डिवीजन के लोग 5 किंगडम के लोगों को अरेस्ट करने के लिए पिल पवेलियन पहुंचे होते हैं। जो सुनते ही मास्टर ज़ुओ क्वेनफेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह काफ़ी तेज़ी में उस जगह पर पहुंचकर गार्ड डिवीजन के लोगों को मारकर पिल पवेलियन से बाहर फेंक देते हैं। अब गार्ड डिवीजन का वह पर्सन बोलता है कि वह मास्टर ज़ुओ क्वेनफेंग से इसका बदला जरूर लेगा। जिसके बाद रॉयल फैमिली का वह अल्केमिस्ट मास्टर ज़ुओ क्वेनफेंग से बात करने की कोशिश करता है, पर मास्टर ज़ुओ क्वेनफेंग उसे इग्नोर करते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर रॉयल फैमिली के वह दोनों लोग किंग के पास पहुंचकर उसे इन सब चीजों की जानकारी दे रहे होते हैं। जो सुनकर किंग को गार्ड डिवीजन के लोगों पर काफी गुस्सा आता है। तभी वह अल्केमिस्ट भी उस जगह पर पहुंच जाता है और किंग को इन सब चीजों के बारे में बताता हुआ बोलता है कि अभी अभी कमांडर गुजिन ने कई सारे लोगों के साथ पिल पवेलियन पर अटैक करने की कोशिश की थी और अब उस जगह पर किंग समझ जाता है कि यह तीनों सुपर पावर्स एक पर्सन को बचाने के लिए यह सब चीजें कर रहे हैं। जो देखकर किंग बोलने लगता है शायद वह पर्सन कोई जीनियस कल्टीवेटर है और कहीं वह नॉर्थर्न डोमेन से तो बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि अगर वह पर्सन नॉर्थर्न डोमेन का हुआ तो उन सभी लोगों की जान खतरे में है। दूसरी ओर लैंग फैमिली का हेड इन सब चीजों के बारे में थर्ड प्रिंस को बताता है। जो सुनकर थर्ड प्रिंस को काफी गुस्सा आता है और अब थर्ड प्रिंस खड़ा होता हुआ बोलता है कि जब तक इस जगह पर क्वेनचैन जिंदा है हम कोई भी चीज ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो मैं खुद क्वेनचैन को जाकर मारूंगा। और अब वह लैंग फैमिली के हेड के साथ क्वेनचैन को मारने के लिए निकल पड़ता है। अब दिखाया जाता है कि क्वेनचैन अपने प्रिजन में बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी कैप्टन टियान क्वेनचैन के पास आकर अब तक जो भी कुछ हुआ उस बारे में क्वेनचैन को बताता है। उसी वक्त कमांडर गांग भी उस जगह पर पहुंच जाता है और अपने सोल्जर से बोलता है कि जल्दी क्वेनचैन को इस जगह से बाहर लेकर चलो। तभी कैप्टन टियान बोलते हैं मेरे रहते तुम मास्टर क्वेनचैन को कहीं नहीं ले जा सकते हो। यह सुनते ही कमांडर गांग कैप्टन टियान पर अटैक कर देता है, पर कैप्टन टियान उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर कमांडर गांग समझ जाता है कि कैप्टन टियान वनरेबल रैलम से ब्रेक थ्रू कर चुका है और अब वह आगे बढ़ता हुआ क्वेनचैन से बोलता है बच्चे तुमने इस जगह पर बहुत मजे कर लिए, पर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी क्वेनचैन बोलता है तुम मुझे यह क्यों नहीं बताते हो कि आज पिल पवेलियन में तुम लोगों के साथ क्या हुआ। तभी कमांडर गांग बोलता है तुम अभी थर्ड प्रिंस को नहीं जानते हो, तुम्हें मारने के बाद वह बाकी बचे हुए 5 किंगडम के लोगों के साथ क्या करेंगे तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। तभी उस जगह पर कमांडर गू भी पहुंच जाता है, जो कैप्टन टियान को उसका रेजिग्नेशन लेटर दिखाते हुए बोलता है कि अब तुम इस जगह के इंचार्ज नहीं रहे और इस जगह पर तुम्हारी मदद करने वाले हर एक पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी। जिसके बाद कमांडर गांग और कमांडर गू दोनों ही कैप्टन टियान पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो देखते ही कैप्टन टियान अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए क्वेनचैन के हाथों में बंधी हथकड़ियों पर अटैक करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर कमांडर गांग पीछे से अटैक करके कैप्टन टियान को घायल कर देता है। तभी क्वेनचैन अपने हाथों में बंधी चेन्स को तोड़ देता है और बोलता है कि तुम लोगों को क्या लग रहा है तुम मुझे इस जगह पर लेकर आए हो, मैं यहाँ पर खुद आया हूँ। तभी कमांडर गांग क्वेनचैन पर अटैक कर देता है, पर क्वेनचैन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसे घायल कर देता है। तभी कैप्टन टियान खड़ा होता हुआ बोलता है मास्टर क्वेनचैन आप इस जगह से भाग जाइए। क्वेनचैन बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इस जगह पर सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ पर थर्ड प्रिंस लैंग फैमिली के हेड के साथ पहुंच जाता है, जिसे देखते ही कमांडर गांग उसे बताता है कि क्वेनचैन ने किसी तरह उन चेन्स को तोड़ लिया है और उसने यहाँ पर सभी लोगों पर अटैक करके उन्हें घायल कर दिया है। अब यह सुनते ही थर्ड प्रिंस लैंग फैमिली के हेड को ऑर्डर देता हुआ बोलता है कि क्वेनचैन को मार दो। तभी लैंग फैमिली का हेड बोलता है हम क्वेनचैन को नहीं मार सकते हैं, क्योंकि यह कैपिटल नाडू का विनर है और अगर इसे इस जगह पर कुछ भी हुआ तो हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बिठाई जा सकती है। थर्ड प्रिंस बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं फादर से यह कहूँगा कि क्वेनचैन इस जगह पर मौजूद सभी लोगों पर अटैक करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, जिस बीच वह यहाँ पर मारा गया। यह सुनकर लैंग फैमिली का हेड क्वेनचैन पर अटैक कर देता है, पर क्वेनचैन उस पर अटैक करते हुए उसे पीछे फेंक देता है
जो देखकर लैंग फैमिली का हेड अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त बीच में एक रॉयल सोल्जर आते हुए लैंग फैमिली के अटैक को ब्लॉक कर देता है और अब वहां पर किंग के आने की अनाउंसमेंट होती है, जो सुनते ही सभी लोग नील डाउन करने लगते हैं। पर क्वीन चैन बिना किसी फिक्र के वहां पर खड़ा होता है। अब किंग क्वीन चैन को देखकर सोचने लगता है यह कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, जिसके बाद वह क्वीन चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। और अब वह थर्ड प्रिंस से बोलता है कि आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। जो सुनते ही थर्ड प्रिंस सफाई देते हुए बोलने लगता है कि कमांडर गू ने मुझे बताया था कि ब्लैक प्रिजन में एक काफ़ी खतरनाक क्रिमिनल को कैद करके रखा गया है, जिसे पिल पवेलियन सपोर्ट कर रहा है। जो सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा आया और मैं इस जगह पर उस क्रिमिनल को देखने के लिए आया था। यह सुनकर किंग थर्ड प्रिंस की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड हो। जिसके बाद किंग लैंग फैमिली के हेड से इस जगह पर आने का कारण पूछता है। तभी लैंग फैमिली का हेड सफाई देते हुए बोलता है कि क्वीन चैन एक क्रूल पर्सन है। इसने कैपिटल नाडू में इंपीरियल सिटी के कई लोगों को मार दिया था और जब वह इंपीरियल सिटी के अंदर आया तब उसने पूरी फैन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए कमांडर गांग ने इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस जगह पर कैद करके रखा था। पर यह यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को घायल करके इस जगह से भाग रहा था और मैं थर्ड प्रिंस के साथ इस जगह पर आया हुआ था और क्वीन चैन को भागता हुआ देखकर मैंने उस पर अटैक कर दिया। अब किंग कमांडर गांग और कमांडर गू से इन सब चीज़ों के बारे में पूछता है। तभी वह दोनों बोलने लगते हैं कि लैंग फैमिली के हेड बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वहीं खड़ा क्वीन चैन यह सब सुनकर हंस रहा होता है। तभी किंग उन लोगों के सामने एक पेपर फेंकता है, जिस पेपर में अब तक हुई सभी इन्वेस्टिगेशन होती है और उस इन्वेस्टिगेशन को देखते ही दोनों कमांडर लैंग फैमिली के हेड के साथ मिलकर किंग से माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी थर्ड प्रिंस खड़ा होता हुआ बोलता है इन लोगों ने मुझे भी यहाँ पर धोखा दिया। जिसके बाद वह अपने आप को बचाने के लिए दोनों कमांडर्स को मारने लगता है और अब गलत फैसला लेने के लिए अपने फादर से माफ़ी मांगता हुआ बोलता है कि अगर आप चाहे तो मुझे भी पनिश कर सकते हैं। तभी किंग क्वीन चैन से पूछता है कि इसमें सारी गलती उसकी है, उसे यह पता ही नहीं चला कि उसके पीठ पीछे यह सब कुछ हो रहा है, तो क्वीन चैन उसे माफ़ कर दे और रॉयल फैमिली पर गुस्सा ना हो। तभी क्वीन चैन बोलता है मैं रॉयल फैमिली से गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि कैप्टन टियान ने इस जगह पर मेरा काफ़ी अच्छा ख्याल रखा है। अब किंग कैप्टन टियान के पास जाकर उसे थैंक्स करता है और क्वीन चैन से बोलता है कि इस जगह पर गार्ड डिवीजन के लोगों ने क्वीन चैन के साथ जो कुछ भी किया है वह इसकी सजा उन्हें जरूर देगा। तभी क्वीन चैन अपने स्वॉर्ड को निकालता हुआ आगे बढ़ता है और बोलता है कमांडर गांग मैंने तुमसे क्या कहा था, आज तुम इस जगह पर मरने वाले हो। और अब वह अपने स्वॉर्ड से अटैक करके कमांडर गांग को मार देता है। जिसके बाद वह कमांडर गू की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और थर्ड प्रिंस से मदद मांगते हुए बोलने लगता है कि मैंने इस जगह पर वही किया जो आपने मुझसे करने के लिए कहा था, तो प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। पर थर्ड प्रिंस अपने आप को बचाने के लिए कमांडर गू पर अटैक करके उसे मार देता है और उस जगह पर एक अच्छा प्रिंस होने का काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है, जो सुनकर क्वीन चैन ताली बजाते हुए बोलता है थर्ड प्रिंस सच में न्यायप्रिय इंसान है, इसीलिए उन्होंने पलक झपकते ही कमांडर गू को मार दिया। पर कहीं आप इस जगह पर हमसे कुछ छिपाना तो नहीं चाहते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।